हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट को और क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले एक शेर है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ बच्चों, अगर आपके अंदर हौसला है तो मंजिल चाहे कितना ही दूर हो, चाहे कितने ही फासले पर हो, चाहे रास्ता कितना ही खराब हो, आप उस रास्ते के उस मंजिल को आसानी के साथ पार कर सकते हैं। इसी हौसले की बुनियाद पर बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। इसी हौसले की बुनियाद पर दशरथ मांझी पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया। तो बच्चों, अगर आप भी अपने अंदर हौसला रखते हो, अगर आप भी अपने अंदर जिद रखते हो, अपने अंदर जिद पैदा करते हो, तो आप ये मैट्रिक का एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों। बस जिद होनी चाहिए। आसानी के साथ आप भी मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो और अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम यूट्यूब पर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे वीडियो से फायदा उठा सके। बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे आती है, इससे पहले हम लोग 4.1, 4.2, 4.3 पढ़ा है। तो वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की मूलों की प्रकृति दिखाई दी कि किस किस प्रकार के मूल होते हैं और वो कंडीशन कौन कौन से होते हैं। ऐसे 3 कंडीशन हमें वहां देखने को मिला बच्चों, कि एक तो ये कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने एक द्विघात सूत्र पढ़ा था कि x बराबर माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस द्विघात सूत्र में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इनका वैल्यू रखने पर बच्चों क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो उसके दो मूल होते हैं और वो दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं और वो दोनों ही क्या होंगे, अलग होंगे। कब, किस कंडीशन पर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि 0 से बड़ा रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रहे, लेकिन 0 से बड़ा रहे। और अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 हो जाएगा, तब तो बच्चों दो मूल तो होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कैसे, अब खुद देखो कि बी माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, ये तो 0 हो गया, और बट्टे कितना हो गया, 2a। तो क्या होगा, ये माइनस बी अपॉन 2a। अब दोनों के दोनों मूल यही होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार प्लस के साथ जाएगा और एक बार माइनस के साथ जाएगा। लेकिन अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कब नहीं होगा, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तब क्या होगा कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0 से छोटा रहे, जैसे -1, -2, -3, -4। इस तरीके से माइनस में कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का, कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं कि दिए, सबसे पहले सवाल है हमारा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
5 इज इक्वल 0। तो हम लोग लिख लेंगे दिया गया समीकरण, पहला वाला बनाते हैं। दिया गया समीकरण, क्या है दिया गया समीकरण? ये दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के प्रकार का है, 0 के रूप का है, प्रकार का है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। जहां आप बात करेंगे a बराबर कितना है, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। इसलिए b² -4ac इज इक्वल कितना होगा बच्चों? b², b का वैल्यू कितना? -3, तो लिख दीजिए -3 का स्क्वायर, -4ac तो लिखिए 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। ये कितना हो गया? -3 का स्क्वायर 9 और इधर हो गया माइनस का 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ये कितना हो गया बच्चों? -31। और ये -31 क्या है? लेस देन 0 है। माइनस वाला जितना भी नंबर होगा वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे बच्चों क्या, कौन सा प्रकार हो गया? तीसरा प्रकार की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि जब 0 से छोटा होगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है बच्चों। इसलिए हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये पहला नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। वही बात लिखेंगे कि दिया गया समीकरण किस रूप का है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप का है, जहां a बराबर कितना है? 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर है 0। इसलिए b² -4ac इज इक्वल कितना होगा? b², b बराबर कितना? -4√3, तो लिखिए -4√3 और b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, -4ac, a बराबर कितना है? 3 और गुना c बराबर कितना है? c बराबर 4 बराबर -4√3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों? ये स्क्वायर -4 का भी है और √3 का भी है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। -4 तिया 12 और 12 चौके कितना होता है? 48। इधर भी 16 गुना 3 ये हो गया 48 -48 इज इक्वल कितना हो गया बच्चों? 0। तो ये क्या हो गया? इज इक्वल 0 है, यानी 0 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है, क्योंकि अगर b² -4ac इज इक्वल
0 के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है। वो दो बराबर वास्तविक मूल कौन कौन होंगे बच्चों? x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना निकला? 0 और बटे 2a। और b का वैल्यू कितना है? -4√3 और ये माइनस पहले से हो जाएगा प्लस का 4√3 और प्लस 0 है तो ये हो जाएगा खत्म। और 2 गुना 4 2 गुना 3। अब ये 2 से कट गया 4 कितनी बार में? 2 बार में। 3 से और ये √3 से 3 कट गया कितनी बार में? √3 बार में। इस तरीके से हो गया 2 बटे √3। तो मूल कौन कौन हो गए? 2 बटे √3 और 2 बटे √3। 2 बटे √3 2 बटे √3 ये क्या हो गए? इसके दो मूल हो गए और वो दोनों मूल बराबर है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न इसी का 3 नंबर कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0। क्या करें? सबसे पहले लिखें दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप का है, जहां a बराबर 2 b बराबर -6 c बराबर 3 है। इसलिए चेक कर लेते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल कितना है? b का वैल्यू कितना है? -6 तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 c a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 बराबर कितना हो गया बच्चों? 12, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है। क्योंकि बच्चों जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसके दो मूल होते हैं और वह दोनों अलग अलग होते हैं। अब निकाल लेते हैं। x बराबर -b प्लस या माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी का वैल्यू कितना है? -6 तो माइनस और फिर -6 प्लस या माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला बच्चों? अंडर रूट 12 बटे 2a 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 2। ये हो गया इस तरीके से माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस या माइनस 4 ये 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और बटे का 4। अब इस तरीके से दो इसके मूल कौन कौन से हो गए? अब इनमें से आप लिख सकते हैं कि 6 प्लस का 2√3 बटे 4 और दूसरा हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटे 4। दोनों में 2 2 कॉमन है बच्चों
2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस √3/4 और ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3/4। ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, यहाँ पर भी 2 से 4 कट गया 2 बार में। इस तरीके से 2 मूल हो गए अलग अलग, 3√3/2 और 3 माइनस √3/2, ये 2 मूल निकल गए। क्लियर बच्चों? चलिए अगला सवाल है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कह रहा बच्चों, 2 बराबर मूल करने के लिए आप जरा बताइए कि b² माइनस 4ac इज इक्वल कैसा होना चाहिए? इज इक्वल बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों मूल बराबर होंगे। समझ गए बच्चे? तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर दें, पहला नंबर बनाते हैं कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल 0 के लिए a बराबर कितना है 2, b बराबर k और c बराबर है 3। इसलिए b² माइनस 4ac इज इक्वल कितना होना चाहिए बच्चों? 0, क्योंकि 2 मूल बराबर है। b² माइनस 4ac कौन है? 2, यहाँ पर लिख दीजिए 2 मूल 2 बराबर मूल के लिए b² माइनस 4ac इक्वल कितना होता है? 0 होता है। तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू k, तो लिख दीजिए k, b का स्क्वायर तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबर 0। k² माइनस 4 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। k² बराबर माइनस 24 है, इधर आएगा तो प्लस का 24 और k का स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ा देगा √24। ठीक है बच्चों, अब ये k बराबर क्या हो गया? k को हम लिख सकते हैं k बराबर कि प्लस या माइनस √24। अब √24 को जब बाहर निकालेंगे तो हम 24 को जरा बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस या माइनस, इस 24 को अगर मैं लिख दूं क्या 4 गुना 6, तो इस 4 अंडर रूट बाहर निकल जाएगा और √6 अंदर ही रह जाएगा। तो k बराबर कितना हो गया? प्लस या माइनस √6। चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो k का मान बताइए क्या होगा? kx, दूसरा नंबर सवाल है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। करा कि 2 बराबर मूल के लिए k का मान बताइए क्या होगा? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या, सरल करने पर इसको जब हम देखें, सरल करने पर, सरल कीजिए जरा, के एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को माइनस 2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया बच्चों? a बराबर हो गया k और b बराबर अगर बात करूं तो b बराबर हो गया माइनस 2k और c बराबर हो गया 6। ठीक है बच्चों, इसलिए अब यहाँ पर b इस 2 बराबर मूल के लिए, क्योंकि सवाल में कह दिया 2 बराबर मूल के लिए k का मान बताइए, तो 2 बराबर मूल के
लिए क्या होगा, दो बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा। b का वैल्यू कितना, -2k, तो लिख दीजिए -2k का स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6 बराबर 0। -2k का होल स्क्वायर का मतलब आप -2 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा 4k स्क्वायर -6 चौके 24 k इज इक्वल 0। अब क्या कहा, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -2 -24 के में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k देखिए कॉमन है, 4k कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया k और यहाँ पर माइनस बच गया 6, क्योंकि 4k गुना 6 करेंगे तो -24k इज इक्वल 0। अब इस तरीके से हम क्या करें, k -6 के साथ ये 4x गुना में है तो उस 4x को उधर भेज देते हैं, तो बच जाएगा कितना, k - 6 बराबर 0/4k, और 0/4k तो k 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से k बराबर कितना प्राप्त होगा बच्चों, 6। और अगर हम लें, क्या लें कि 4k को अपने पास रहने दें और ये k -6 को उधर भेज देंगे तो ये हो गया 0 और k बराबर हो गया 0/4 और k बराबर हो गया 0। इस तरीके से तो हमारा k का दो मान निकला है, k बराबर 6 और k बराबर 0। लेकिन हम k का मान 0 नहीं लेंगे बच्चों, क्यों नहीं लेंगे, k नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यह समीकरण x(2 + 6 इज इक्वल 0 को संतुष्ट नहीं करता है। अगर k का मान 0 रख देंगे इस समीकरण में, कि जो समीकरण दिया हुआ k (2 + 6 में, तो अगर k का मान 0 रख दिया तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया +6, तो लेकिन यहाँ पर अब 0 रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम 0 हुआ, लेकिन +6 बच गया, इसलिए प्लस, और इधर 0 है तो दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए k का मान 0 नहीं रखेंगे। तो k का मान क्या रखेंगे बच्चों, इसलिए k बराबर क्या रहेगा, 6 रहेगा, इसलिए k बराबर क्या रहेगा बच्चों, 6। ये हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इसको बच्चों मैथ के सवाल को बार बार बनाओ, जितने बार बनाओगे आपके अंदर उतने ही गहराई से ये बैठेगा, आपको उतना ही समझ में आएगा। तो एक बार नहीं, इसको सवाल को बार बार वीडियो को देखो, बार बार बनाओ। जो एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार देखो, दो बार में समझ में नहीं आता, 3 बार देखो, आप बार बार देखो। मैं फिर से वही बोलूंगा कि आप वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार देखोगे आपके अंदर उतना ही समाएगा। दैट्स ऑल।